इलेक्शन कमीशन को खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक और जैम हो सकती है। ये ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो EVM से होने वाले इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठाएंगे। तजुर्बे के बगैर इलेक्शन EVM से कराना नाकाबिल फ़हम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर शहरी रहमान का बयान। कहा, दुनिया में कहीं पायलट टेस्टिंग के बगैर मशीन पर इलेक्शन नहीं हुए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात का जायजा लें। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। दरख्वास्त में बयान किए गए हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज की अपील खारिज करने और मिसाली जुर्माने लगाने की इस्तदा। नून लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। असासों के ज़राए जमा कराना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। PTI ने अकाउंट्स का हिसाब दिया और हम मजीद जांच पड़ताल के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में समात पर समात होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के केसेस में स्क्रूटनी कमेटी बनाए। 10% से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट होने वाले शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। NCOC के इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा की हफ्ते में 50% हाजिरी होगी। 12 साल से बड़े तलबा के लिए वैक्सीन लगाना लाजमी करार। इंडोर शादी और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन पर भी पाबंदी आयद। कारोबारी और दफातर के औकात कार में तब्दीली नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में करंटीना कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज़ की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने सेहतयाबी के लिए अवाम और पार्टी कारकुनान से दुआ की अपील कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। मुल्क में कोरोना के वार में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में 5472 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9.4% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अमवात रिपोर्ट। मजमूई तादाद 29,037 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब असमा बुखारी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि पंजाब में जराइम की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कातिल चोरी के वाक़यात कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब जराइम की बढ़ती वारदातों की वजह से अव्वल नंबर पर आ गया है। नवाज शरीफ की बीमारी सियासी है। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट आज पंजाब हुकूमत को पेश करेगा। शहबाज शरीफ की सेहत के लिए दुआगो हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन के धरने और जलसों से हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत की तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला है। तहरीक इंसाफ ब्रेकफास्ट पार्टी नहीं। सानह मरी के हवाले से रिपोर्ट पर काम जारी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराइम पेशा एहलकार फरजंद अली जाफरी किस तरह पुलिस में मुकर्रर था। एक डाकू 23 साल से पुलिस में नौकरी पर तैनात था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदुल शेख का वीडियो बयान। कहा, किसकी सरपरस्ती में ये एहलकार खुलेआम वारदातें कर रहा था। वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस और एडिशनल IG कराची को जवाब देना होगा। अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देना चाहता हूँ, जनूबी पंजाब के अवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील के लिए आगे बढ़ें। मिलकर सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तफाक राय यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की कानून साजी के लिए सियासी जमातों से ताउन की दरख्वास्त। बयान में कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद ज़रूरी है।
जिनके अपने लापता हैं उनका हक है जानने का। बताएं उनके प्यारे कहाँ हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, आते हैं चाय पीकर चले जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी और अहल खाना की कफालत से मुतालिक दरखास्तों की समाअत में अदालत के रिमार्क्स। सही जवाब न देने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार पर हामी। दरखास्त गुजारों के वकला ने कहा कि जो लोग इतने साल से लापता हैं उनके घर वालों की कफालत का हुक्म दिया जाए। अदालत ने 15 दिन में तफसीलात तलब कर ली। सर्दियों में मरी के लिए क्या एसओपीज हैं, तफसीलात लिखकर अदालत को फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानह मरीज से मुतालिक दरखास्त की समाअत में अदालत का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स, ये एसी साहब मरी को राजा बाजार बना दिया गया है और बेड़ा गर्क हो चुका है। आइंदा पेशी पर मरी में मौजूद बर्फ साफ करने वाली मशीनों, ऑपरेटर्स और सोनोबाइक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। है हुकूमत ने 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत पंजाब जिसने बल्दियाती इंतखाबात की हतमी तारीख दे दी है और 15 मई को इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात की हतमी तारीख दे दी है और हुकूमत ने 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। अपडेट कीजिएगा तजम्मुल। जी बिल्कुल, आइंदा बल्दियाती के हवाले से पंजाब हुकूमत बिलाकर हतमी जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का ये ऐलान है कि 15 मई को जो है बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात को अपनी शक्ल देने के लिए पूरी प्लान भी तरतीब दे दिया है। जबकि 15 मई को बल्दियाती इंतखाब होने जा रहे हैं। ये कहना था जो वज़ीर बल्दियात हैं उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात अहम जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम साल से ना सका। हमारी हुकूमत समेत तमाम जमातों ने लोकल गवर्नमेंट के इजाफा तबाह कर दिया है। जबकि उनका ये कहना था कि इस बार पीटीआई कोशिश कर रही है कि नया बिल जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाए, जबकि मानी में लोकल बॉडीज के नाम पर सिस्टम लाया गया जो नुमाइशी इदारे के अलावा जो है कोई काम ना कर सका। जबकि उनका ये भी कहना था कि पुराने बल्दियाती इंतखाबात में वाक़ा आईडीएस सहित किसी इदारे पर कोई कंट्रोल नहीं था। मुकामी हुकूमतों का बाइख्तियार निज़ाम लाएंगे। एमएनए और एमपीए जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि दीवार या सड़कें लाइटें लगवाना जो है वो एमपीए या एमएनए का काम नहीं है। एमएनए और एमपीए का काम कानून साजी है, लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं। वो फाइलें जो है वो बगल में लेकर फंड के पीछे भागते हैं। उनका ये कहना था कि आधा चैलेंज से निपटने के लिए कवानीन को तब्दील करवाना होगा। जबकि लोकल गवर्नमेंट डिप्लोमा जो है वो वक्त की जरूरत है। इससे वो लोग सामने आएंगे कि लोकल सिस्टम को समझेगा। दुनिया के किसी हिस्से में लोकल बॉडीज के बगैर अवामी वसाइल का हल कवर नहीं किया जा सकता। जबकि कहना था कि बल्दियाती एक्ट में स्पेशल पर्सन की सीट के लिए नुमाइंदगी दी है। यूथ और ट्रेड को भी नुमाइंदगी दी गई है। जबकि नेबरहुड और सिटी मेयर के लिए डायरेक्ट वोट देगा, इसका जो क्रेडिट है वो इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत तो डायरेक्ट वोटिंग होगी, जिससे करप्शन का जो खात्मा है वो भी सामने आएगा। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की साल 2017 से 2021 तक की 4 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर निगरानी 4 सालों में 1405 मुलज़िम सजाएं हुई। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिनकी सरबराही में नैब की साल 2017 से 2021 तक की 4 साला कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर निगरानी 4 सालों में 1405 मुलज़िमान को सजाएं हुई हैं। नैब के सेक्शन 25B के तहत 900 मुलज़िमान को सजाएं हुई हैं और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिनकी ज़ेर निगरानी ये 4 साला रिपोर्ट सामने आई है, 1405 मुलज़िमान को सजाएं हुई हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च नालायक हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। एक बयान में शाजिया मरी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लंगर खस्ता दिखाया जा रहा है।
इमरान खान गरीबों की झोंपड़ी मिसमार करके पनाहगाह का ड्रामा कर रहे हैं। किसान को ना खाद मिल रही है, न फसलों की मुनासिब कीमत, गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इक़्तिदार में आकर आवाम की मुश्किलात खत्म करेगी।